दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जिस अयोध्या में बाबरी मस्जिद मौजूद थी, उसी अयोध्या में अब एक ऐसी चीज सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक नई उम्मीद जगा दी है। याद रखें, अभी हाल ही में अयोध्या फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मामला सोशल मीडिया, खबरों और अदालतों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ठीक ऐसे माहौल में उसी अयोध्या से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, ये वही अयोध्या है जहां आज भी एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के दिलों में अब भी बाबरी मस्जिद की शहादत का गम ताजा है और आज तक वो जख्म नहीं भर पाया। मगर अब उसी अयोध्या में अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है कि मुसलमानों के दिलों में फिर से उम्मीद की रोशनी पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक उसी जगह के आसपास एक ऐसा मुकद्दस निशान मिला है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह के एक नबी का मजार है। और बस दोस्तों, इस बात ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में एक अलग तरह की रूहानी हलचल पैदा कर दी है। तो ऐसे में मैंने सोचा, जब पूरी दुनिया बोल रही है, लिख रही है, बहस कर रही है, तो क्यों ना मैं भी इस खबर को आप तक पहुंचाऊं, ताकि मुसलमानों के दिलों में भी थोड़ी खुशी, थोड़ा सुकून और थोड़ा सब्र पैदा हो सके। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और शुरू करने से पहले, अगर आपके दिल में आज भी बाबरी मस्जिद की याद जिंदा है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर करें ताकि ये खुशखबरी पूरे दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत में अयोध्या नगरी एक ऐसा शहर है जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर खास है। जैसे कि सनातन धर्म के बारे में अगर बात की जाए तो इसको मानने वाले लोगों का शुरू से ही ये मानना है कि अयोध्या नगरी राम जन्मभूमि है, यानी कि अयोध्या में उनके भगवान श्री राम नाम का जन्म हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या नगरी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत पुण्य और पवित्र मानी गई है। इसी तरह से चाहे सिख धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, इनके लिए भी अयोध्या में खूब तीर्थ स्थल मौजूद है। अब हम आपको बता दें कि अयोध्या नगरी मुसलमानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास है। अयोध्या में यूं तो अल्लाह के कई वलियों के दरबार मौजूद हैं, बहुत से मज़ारात मौजूद हैं, लेकिन अयोध्या में मुसलमानों के लिए जो सबसे खास और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसी अयोध्या नगरी में अल्लाह के एक नबी की मजार भी मौजूद है। यानी कि जिस नगरी में बाबरी मस्जिद मौजूद थी, वहां पर अल्लाह के एक नबी की मजार शरीफ भी मौजूद है। लेकिन अफसोस, अल्लाह के नबी के इस मजार शरीफ के बारे में लोगों को कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता है। लोगों को ये मजार शरीफ दिखाई नहीं जाती है। आज जिस तरह से मुसलमानों को इस मजार शरीफ के बारे में मालूम होना चाहिए, उस तरह से आज मुसलमानों के पास में अल्लाह के नबी की इस मजार शरीफ की जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब आप जिस मजार शरीफ की जियारत कर रहे हैं, ये मजार अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि ये हजरत शीश अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। हाबिल और काबिल का नाम तो आपने सुना होगा। काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये दोनों बेटे थे, लेकिन एक बार एक मामला ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था, यानी कि उसे मार दिया था। हाबिल के कत्ल के तकरीबन 5 सालों के बाद अल्लाह ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम के रूप में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तीसरा फर्जंद, यानी कि तीसरा बेटा अता किया। यानी कि हजरत आदम का तीसरा बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ही चली है, और काबिल की जो नस्ल चली थी वो कुछ ही दिनों के बाद में खत्म हो गई थी। यानी कि हजरत आदम की नस्ल हजरत शीश अलैहिस्सलाम से होकर ही चली है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वारिस हैं, और इन्हीं से नस्ल आदम चली है। दोस्तों, अब आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ के हवाले से बताते हैं।
तारीख में हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार कहां पर है, इनके हवाले से 5 कौल तारीख में मिलती है। इनमें से पहला तो यह है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार के बारे में आता है कि आपकी मजार गाजा में, जो कि शाम का एक इलाका है, कहा जाता है कि वहां पर आपकी मजार शरीफ मौजूद है। दूसरा कौल ये आता है जिनमें यह बताया गया है कि इराक का एक शहर है जिसका नाम मसल है, कहा जाता है कि उस जगह पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ मौजूद है। और तीसरा कौल ये आता है जिनमें कहा जाता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या, उसमें हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ मौजूद है। चौथा कौल ये आता है जिसमें बताया जाता है कि बलगम एक शहर है, वहां पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ मौजूद है। और पांचवा कौल ये आता है कि कोहे आदम सरनदीप का जो पहाड़ है, कहा जाता है कि वहां पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार के हवाले से तारीख में ये 5 कौल आती है, लेकिन तारीख और खास करके और ज्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ हिंदुस्तान की सरजमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में ही मौजूद है। यानी कि आप अयोध्या में ही आराम फरमा रहे हैं, मतलब कि अल्लाह के ये नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम इसी अयोध्या नगरी में आराम फरमा रहे हैं, यानी कि आपकी मजार शरीफ इसी अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस बोर्ड को देख लीजिए। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार अयोध्या में इसी जगह पर मौजूद है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का जो रोजा मुबारक है, वो अयोध्या का जो मणि पर्वत इलाका है, उस जगह पर आपका मजार शरीफ मौजूद है। आप जिस मजार शरीफ को देख रहे हैं, ये हजरत शीश अलैहिस्सलाम की ही मजार शरीफ है, और ये उसी अयोध्या में मौजूद है जिसमें पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और जिसमें आज राम मंदिर बना दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो ये अयोध्या नगरी मुसलमानों के लिए भी बहुत ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा अहम है। ये मुसलमानों के लिए भी बहुत पाक और पवित्र जगह है। अयोध्या में जब कभी आपका जाना हो जाए तो आप इस जगह पर जरूर जाएं और हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देकर आप जरूर आएं। तो दोस्तों, इन बातों से ये बात साफ हो जाती है कि अयोध्या केवल हिंदू भाइयों के लिए ही खास नहीं है। इस जगह पर हर धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर खास है। आज जिन मुसलमानों को उदासी महसूस हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि वो इस वीडियो को देखकर जरूर खुश हो गए होंगे, उनका दिल जरूर खुश हो गया होगा। याद रखें, ये मणि पर्वत इलाका अयोध्या में ही मौजूद है और यहीं पर अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये मजार शरीफ काफी लंबी है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि पहले के जमाने में इंसान बहुत लंबे उम्र वाले और बहुत लंबे हुआ करते थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी बहुत लंबे थे और यही वजह है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ बहुत लंबी बनी हुई है। आप जब भी कभी अयोध्या में जाएं तो अल्लाह के नबी के इस दरबार तक आप जरूर जाएं और आप इनकी जियारत करें। यकीनन आपकी हर मुराद पूरी होगी, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब उस जगह पर राम मंदिर बना दिया गया है। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उनकी बारगाह में हाजिरी होकर सलाम भी पेश करें और साथ ही साथ इसाले सवाब भी करें और उनके रोजे मुबारक की जियारत भी करें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म स्थलों का विकास करवा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो इस जगह पर भी विकास के काम खूब कराएंगे और इस जगह को भी वो ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। जिस तरह से मोदी सरकार ने राम मंदिर को बनाने में काम किया है, उसी तरह से अल्लाह के नबी के इस मजार के आसपास भी खूब विकास करवाएंगे। तो दोस्तों, अब जब अयोध्या की ये हकीकत और ये रूहानी सच आप तक पहुंच चुका है, तो जरा सोचिए, वही धरती जहां अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, वहीं कभी बाबरी मस्जिद भी सर उठाकर खड़ी थी। और अब इसी बाबरी मस्जिद की हकीकत, इसका इतिहास और वो बातें जो शायद आज भी बहुत लोग नहीं जानते, उन्हें हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि हमारी तहजीब, हमारी पहचान और हमारे ईमान का एक हिस्सा थी। तो चलिए अब चलते हैं इतिहास के उस सफर की तरफ जहां से बाबरी मस्जिद की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं
बल्कि एशिया की सबसे मशहूर यानी सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। यह इंडिया की एक ऐसी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। यह उस जमाने में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी तामीर की एक बेहतरीन मिसाल थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी के एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद में ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे बनाए गए जिनमें खास तरह की ईंटों को बनाया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस तरह के ईंटों को बनाया गया वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय पर इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मीनार 200 फीट ऊंची थी जिसे अजान देने के लिए काम में लिया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम वेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना न रह सका। दोस्तों, इतिहास लिखने वालों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक नए तरह का वश बेसिन मंगवाया जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। यह वश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल जज़री ने की थी। अल जज़री दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट बनाया जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता है। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। यह कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के आंगन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर्स बुलाए थे। बाबर को नई टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। उसने अपने जमाने के सबसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप बनाने के तरीके बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे जो कई 100 सालों तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया जरूर, लेकिन उसे देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं जा सका। बाबरी मस्जिद के बनने का काम पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल हुकूमत की सबसे ताकतवर राजधानी बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध को मुगल हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को फेमस करने में बाबरी मस्जिद का बड़ा रोल रहा। इसकी बनावट और डिजाइन बहुत खूबसूरत थी। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक पहाड़ पर बनाया गया था। यह पहाड़ सैलाब से बचने के लिए अयोध्या की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया और देखते ही देखते ये एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और ना ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए,
1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमानों का हक है और ये एक मस्जिद है जिसको बाबर ने बनवाया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गई वो जुमे का दिन था। इस विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ ये सब हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तुरंत सीएम गोविंद वल्लभ पंत को हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुलवा दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। आडवाणी के रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। ये रथ जहां से गुजरा वहां का माहौल बदल गया और इंडिया में एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ और फिर कुछ ही घंटों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी मस्जिद को इस तरह गिराया जाना भारतीय संविधान का खुला मजाक था। यह भारतीय इतिहास का काला दिन था। सरकार और अदालत की आंखों के सामने जो हुआ वो अपने आप में एक सबूत है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लागू हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपए की वैल्यू अचानक 6% घट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी मस्जिद की शहादत पर बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से ज्यादा पन्नों और 2,000 से ज्यादा सबूतों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक जांच टीम लगाई गई जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन उसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट जमा की और इस तरह लिब्राहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब जांच टीम बन गया। बाबरी मस्जिद को तोड़वाने वाले लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गए। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया जिसमें सारे लोग छूट गए और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस जगह पर मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैर कानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। मुसलमानों ने देश की अमन और शांति के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को कबूल भी कर लिया और दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पर राजी भी हो गए। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी पुरजोर मुखालफत यानी विरोध की थी। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोग मुसलमान बन गए। बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाने वाले बलवीर सिंह ने 2 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम आमिर रखा। उन्होंने पूरे भारत में लगभग 100 मस्जिदें बनवाई। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अगर एक मुसलमान होने पर आपको गर्व है तो सुने, हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लेकिन हमारे मोहल्लों के अंदर जो मस्जिदें हैं वो वीरान हो रहे हैं। उसके बारे में सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं और हमें चाहिए बाबरी मस्जिद। दोस्तों, अल्लाह के वास्ते पहले अपने मोहल्ले के मस्जिदों को आबाद करें। अगर हम अपनी मस्जिदों को जाकर देखें तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 सफ़े मिलती हैं, लेकिन होना क्या चाहिए था? नमाज तो यकीनन हर मुसलमान पर फर्ज है, 2 टाइम की भी नमाज माफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि जो हमारे मोहल्ले की मस्जिदें होती हैं वो 5 टाइम नमाजियों से खाली रहती हैं, 1 या 2 सफ़े ही नजर आती हैं। हालांकि जुमे के दिन तो पूरी मस्जिद भरी हुई नजर आती है और यहां तक कि जो बाहर के रास्ते होते हैं वो भी जाम नजर आते हैं। जो तादाद जुमे के दिन रहती है वही तादाद अगर जुमे की नमाज पढ़ने के साथ साथ रोजाना 5 वक्त के नमाज पढ़ने के लिए होती तो बाबरी मस्जिद शायद शहीद ही ना होती। दोस्तों, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 1949 में पढ़ी गई और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का हम पर अजाब ही है कि हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया। हम अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी नहीं करते और मुंह पर हमारे सिर्फ बाबरी मस्जिद लगा रहता है।
क्या हमारे बाबरी मस्जिद कहने से अल्लाह राजी हो जाएगा? हरगिज नहीं। अल्लाह तभी राजी होगा जब हम अल्लाह को राजी करेंगे, और अल्लाह को राजी करने के लिए हमें 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है।